नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सम्राट कोचिंग क्लासेज पिपलवाड़ा पर। दोस्तों, आज कक्षा 10 के लिए 18वीं प्रश्नावली प्रायिकता लेकर मैं आपके बीच आया हूँ। प्रायिकता से आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर आने वाले हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। मतलब आपको प्रायिकता 4 नंबर पक्का देने वाले हैं। तो प्रायिकता के प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखना। एक ही वीडियो में प्रायिकता के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। केवल यह वीडियो पूरी प्रायिकता के लिए काफ़ी होगा। ख्वाहिशों का कैदी हूँ, मुझे हकीकत सज़ा देती है। आसान चीज़ों का शौक़ नहीं, मुझे मुश्किलें मज़ा देती है। मुझे मुश्किलें मज़ा देती है। तो एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की, तो सबसे पहले पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने आएंगे? कुल परिणाम, अरे लूडो गेम समझो एक तरह से। लूडो गेम खेलने पर 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 परिणाम आते हैं अपने पास। 6 परिणाम, 1 2 3 4 5 6। यह है एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम अपना बोल रहा है, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम बोल सकते हैं या ये बोल सकते हैं 4 से बड़ा। तो अनुकूल परिणाम देखो, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, ये है अनुकूल परिणाम। अब 4 से बड़ा अंक कौन सा? 5 और 6। 4 को भी नहीं गिनेंगे इसमें, क्योंकि 4 से बड़ा पूछा, तो 5 और 6। तो अनुकूल परिणाम हो जाते हैं इसके 5 और 6, कुल मिलाकर 2 अनुकूल परिणाम होते हैं। कुल परिणाम कितने हैं? 6। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2। 5 और 6 2। अब इसका सूत्र होगा भाई, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 2 है और कुल परिणाम 6 है। यहाँ पर आपको सूत्र लगाने पड़ेगा, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। 2 1 कम 2 और 2 3 6 और ये 1/3 ही आंसर। खत्म। ये सूत्र आपको परमानेंट यूज करना है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। एक सिक्के को 2 बार उछला जाता। सिक्के को कितनी बार उछला जा रहा? 2 बार। दोनों बार चिताने की प्रायिकता, दोनों बार ही चिताने की प्रायिकता पूछा। देखो, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। हेड यानी चित्त और टेल यानी पट। और ये समझा करो भाई, हेड यानी सिर अगर टिक जाए तो चित्त हो जाता है, तो हेड यानी चित्त और टेल यानी पट। अब एक सिक्के को 2 बार उछला जाता है। अब कुल परिणाम में आपके सामने 4 पोजीशन होगी। पहली पोजीशन यह होगी कि दोनों बार हेड आ जाए, दोनों बार हेड, या ऐसा हो जाए पहले हेड हो फिर टेल हो, या पहले टेल हो फिर हेड हो, या दोनों बार टेल हो। ये टोटल 4 परिणाम आपके सामने। आप दोनों बार हेड मांगते हो, एक हेड आ जाए एक टेल आ जाए, पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, ये दोनों अलग अलग है। इसमें पहले हेड है, इसमें पहले टेल, तो अलग अलग है और दोनों बार टेल आ जाए। अब अनुकूल परिणाम अपन से पूछा दोनों बार चित्त आने की, दोनों बार चित्त आने की। तो अनुकूल परिणाम दोनों बार चित्त कब आए? एक केवल एक पोजीशन है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। तो अनुकूल परिणाम में केवल, कुल परिणाम में 4 पोजीशन है, अनुकूल परिणाम में केवल 1 पोजीशन। अब अपन से पूछा दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 4, ये आपके आंसर हो गया। इस प्रकार का क्वेश्चन भी ए और ए नहीं,
इसका मतलब होता है भाई घटना घटित होना, घटना घटित होना प्लस घटना घटित नहीं होना, घटना घटित नहीं होना। जब ये दोनों एक साथ आ जाए तो इनका मान हमेशा और हमेशा एक होता है। तो घटना घटित होना इसे दर्शाते हैं पी ए से, और घटना घटित नहीं होना इसे दर्शाते हैं पी ए बार से बराबर एक। एक सिंपल सा उदाहरण यूँ समझो कि अगर राम अपने को बोलता है कि कल मैं स्कूल आऊँगा, इसकी संभावना 50% है, तो देखो 50% संभावना वो स्कूल आएगा और 50% संभावना वो स्कूल नहीं आएगा, दोनों मिलाकर 100%, और 100% का मतलब होता है 100/100, मतलब एक। आने और ना आने की प्रायिकता हमेशा एक होती है। ये कन्फर्म है ना भाई। अब ये देखो, ये क्वेश्चन अपने बीच में है। घटना घटित होने की प्रायिकता 0.65 प्लस घटना घटित नहीं की अपने से पूछा तो पी ए बार बराबर एक। अभी 0.65 को दूसरी साइड भेज दो, पक्षांतरण कर दो, तो ये संख्या रह जाएगी पी ए बार बराबर 1 माइनस 0.65। कई सारे भाई ऐसे होते हैं जिनको ये बाकी नहीं आती फिर यहाँ जाकर, तो देखो कई भाइयों का आंसर होता है 0.64 होता है भाई, कई बार देखा मैंने से 65 में से गया 64 हटाओगे, तो ये गलत है भाई। देखो ये एक है, इसमें से अपने को बाकी करनी है 0.65 की, एक में से बाकी करनी है 0.65 की। अब देखो पॉइंट की सामने केवल पॉइंट होता है, तो एक के बाद में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट, कुछ नहीं है तो 0 0 मानिए भाई। एक के नीचे 0.65 है ना, तो ऊपर भी पॉइंट लगेगी, संख्या नहीं है तो 0 0 मानिए। अब देखो 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ हो गए 7, 10 में से 7 गए तो 3, यहाँ हो गया 1 0। और ऐसे समझो इसे 0.65 ना, इसे यूं समझो 65/100। 100 में से अगर 65 ये है तो शेष कितने बचे 35, तो भाई ये बचेगा 0.35, यही आपका आंसर है। इसी प्रकार का एक और उदाहरण डायरेक्ट, दी गई आकृति में सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर 2O डैश है। ये अपने पास हुआ, ठीक है भाई। दोबारा से स्टार्ट करो इसे। ये देखो ये एक आकृति है, ये एक आयत है, आयत में ये आमने सामने की भुजा है, तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगी। अब अपने को पूछ रहा ए बी, मतलब अपने को ए से लेकर बी तक चलना, तो यहाँ से यहाँ तक। अब ये देखो ए और बी, अब ये दोनों वृत्तों का मिलान बिंदु हो, तो ये इनका प्रतिच्छेदी बिंदु बीच का बिंदु है ये। तो एक बार बी से सी तक और एक बार सी से ए तक, एक बार बी से सी तक और एक बार सी से ए तक, एक बार बी से सी तक और एक बार सी से ए तक, दो बिंदु है। अब देखो भाई इस बी सी के भी दो बिंदु है, बी से सी तक दो बिंदु है, एक बिंदु है बी ई और एक बिंदु है ई सी। इस बी सी के भी दो बिंदु है, एक तो है बी ई और एक है भाई ई सी, प्लस इस सी ए के भी दो बिंदु है, एक बिंदु है सी डी और एक बिंदु है डी ए। सही। अब ये देखो ये बराबर के भाग है ये दोनों, तो ये दो भाग है ना, इसमें से ये भाग और ये भाग भी आपस में बराबर होगा, तो बी ई की जगह भी अपन क्या लिख सकते हैं, बी ई की जगह भी अपन लिख सकते हैं ई सी। तो ए बी का ए बी ई की जगह भी अपन ने लिख दिया ई सी, और ई सी की जगह भी ई सी, और सी डी की जगह सी डी, और डी ए की जगह भी अपन ने लिख दिया सी डी, क्योंकि अपने को लाना ओ ओ डेस, तो ओ ओ डेस तक का ही मान लिखना, जो ये साइड में निकल रहा इसे यहाँ और इसे यहाँ। तो देखो ए बी बराबर ई सी और ई सी दो ई सी, और सी डी और सी डी दो सी डी,
तो ए बी बराबर, दोनों में से 2 कॉमन निकालो तो बचे क्या, ई सी प्लस सी डी, ई सी प्लस सी डी। अब देखो भाई ई सी प्लस सी डी 2, ई सी प्लस सी डी आप जोड़ के देखो, ई सी और सी डी ये दोनों को ई से सी तक, सी से डी तक, तो कुल मिलाकर ये हो गया ई और डी के बराबर। ये किसके बराबर हो गया, ई और डी के बराबर। तो देखो ए बी का ए बी बराबर 2 का 2, ई डी। अब आप देखो ई डी किसके बराबर है, ई डी बराबर है ओ डेस ओ के। तो ओ डेस ओ, तो अपने को बस यही तो पूछा है उसने, 2 ओ डेस, बस ये आंसर हो गया सर। दी गई आकृति में ए बी सी डी वृत्त पर स्थित 4 बिंदु हैं। ए बी बी सी सी डी डी ए को मिलाने पर एक चतुर्भुज तैयार होता है। आकृति में ए बी बराबर सी डी है और ए डी बराबर बी सी दे रखा है। जैसा कि हम जानते हैं, देखो वृत्त का केंद्र है ओ। अब ओ से ए तक की, ओ से बी तक की, ओ से सी तक की, ओ से डी तक की, ये चारों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब आप एक बात बताओ, 2 त्रिज्याओं का योग, 2 त्रिज्याएं कौन कौन सी जोड़ेंगे अपन, ओ ए और ओ सी, 2 त्रिज्याएं जोड़ेंगे ओ ए और ओ सी, और एक होगी ओ बी और ओ डी। अब ओ ए सी को जोड़ने पर आता है ए सी, और ओ ए और ओ डी को जोड़ने पर आता है बी डी। ये दोनों हो जाते हैं चतुर्भुज के विकर्ण। ए सी और बी डी चतुर्भुज के विकर्ण हो जाते हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इति सिद्धम।